हंसना नहीं है। तो शुरू किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। रुको फॉर्म में आने दो। हेलो बच्चों, नहीं हंसना नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। दिस इज नॉट लाइव, नो बच्चों। तो मेरा नाम अलक पांडे है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं एक पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, बट एक बहुत ही रिच इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से हूँ। हर सफलता की जीवन में एक कीमत होती है। क्या वो कीमत तुम चुका रहे हो? जो वो कीमत चुकाएगा वही सफल होगा। अगर करने का जुनून है, रात रात हमने एडिटिंग की, वो 2 लड़कियां कहाँ कहाँ रिक्शे से जा रही हैं, पैदल जा रही हैं, घूम रही हैं, गाँव में घुस रही हैं। अगर करने का जज्बा है तो काम होगा। कहाँ से आ रहे हो? फिजिक्स का पेपर देकर। फिजिक्स का पेपर देकर? हाँ। तो कितने नंबर आ जाएंगे आप? 25। ये तो पाई का टैटू है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अनडिफाइंड, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी भी सारी डेसिमल प्लेसेस अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, और ये तो अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन का टेस्ट आने वाला है। मतलब आपको कोई देख के आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपके टैटूज देख के ही लोग समझ जाएंगे। चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर फिजिक्स वाला। हमारे जैसे जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं यार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। फिजिक्स वाला alone cannot solve Indian education system and it should not solve। अगर कर ले गया बहुत बड़ी दिक्कत है ये भी। See, there are 2 types of teachers, ये सच है। Either you become a teacher because you have no choice, or you become a teacher because that is your choice। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। दोस्तों, आज मैं उस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे नीट और जेईई एडवांस जैसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम को हर गरीब बच्चे तक पहुँचाया, जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और वो इंसान और कोई नहीं, अपने फिज़िक्स वाला मतलब अलक पांडे जी है। अलक पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को प्रयागराज में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, और उनके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और अपनी फैमिली का गुजारा वो जैसे तैसे कर लेते थे। और उनके पिताजी की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और उन्हें स्लम एरिया में जाके रहना पड़ा। और 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद भी उनके पिताजी को बिज़नेस में वो सक्सेस नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि उनके दोनों बच्चों के स्कूल फीस भी उनसे भरा नहीं जा रहा था। वैसे अलक की स्कूलिंग बिशप जॉनसन ये प्रयागराज के स्कूल से हो रहा था। जब अलक 8th क्लास में पहुँचे तब उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरे हालत में है। तब उनके पिताजी अलक और उनके बहन अदिति को ये रिक्वेस्ट किया कि उनका स्कूलिंग का और घर का खर्चा निकालने के लिए उन्हें दूसरे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने पड़ेंगे। तब अलग स्कूल से आने के बाद अपने साइकिल से दूर दूर जाते थे बच्चों को होम ट्यूशन देने के लिए। वैसे अलग पढ़ाई में बहुत तेज़ थे और उन्हें 10th के एग्ज़ाम में 91% मिला था, और उसके बाद उन्होंने साइंस स्ट्रीम को चूज़ किया और उसमें उन्हें फिज़िक्स सब्जेक्ट से बहुत प्यार हो गया। है ना कमाल? इस कमाल को इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सर ये क्या होता है? कुछ आलस जैसा होता है। हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना। क्लास फुल है सर, हम साइड में बैठ के पढ़ लेंगे। सिर्फ 1 नंबर से पीछे है सर। 1 नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये 1 नंबर प्रयास और सफलता के बीच में 1 ही नंबर का फर्क होता है। उस वक्त अलक ने एक प्राइवेट कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली और उसमें 9th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया, और उस कोचिंग के ओनर ने भी उन्हें टीचर करके इंट्रोड्यूस कराया था। और अलक अपने इनोवेटिव स्टाइल्स और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके बताने के पैटर्न से बहुत फेमस हो गए थे और वहाँ के बच्चों से कनेक्ट भी हो गए थे। फिर अलक ने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 93.5% लाया और उनका सपना था कि वो IIT में जाके पढ़े, बट उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो
जेई एडवांस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए कोई कोचिंग क्लास लगाए और उसका फ़ीस भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनको 600वां रैंक आ गया था और उनका सिलेक्शन कानपुर के HBTU करके यूनिवर्सिटी में हो गया। और वहाँ पे पढ़ने के लिए उन्होंने बैंक से लोन भी लिया और अपने रिश्तेदारों से कर्जा भी लिया था, क्योंकि वो वहाँ की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पर उस ब्रांच में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर चूज़ किया, क्योंकि उन्हें फ़िज़िक्स पढ़ना था और उन्हें लग रहा था कि शायद मैकेनिकल इंजीनियर चूज़ करने के बाद उन्हें फ़िज़िक्स पढ़ने का मौका मिले। Oersted, the famous scientist who accidentally showed the magnetic effect of electric current. But sir, हमें नहीं लगता कि ये एक्सीडेंटली हुआ होगा, तो बस एक कहानी है सर, क्योंकि ऐसी चीज़ें बाई चांस नहीं होती, इनमें बरसों की मेहनत और रिसर्च होती है सर। क्वाइट इम्प्रेसिव। बस दिन में एक बार सोचा करो, ये एक दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा, एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत प्यारी कार होगी और एक बहुत, हाँ वो भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बंदर जैसे बच्चे होंगे, जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, पापा पापा कह के बुलाएंगे, वो जीवन है आगे। लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर ऑन। फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में अलक ने सबसे ज़्यादा मार्क लाए थे 86%, बट वो फर्स्ट सेमेस्टर उनके लिए बहुत टफ रहा था। वे कॉलेज के नुक्कड़ नाटक में भी धीरे धीरे भाग ले रहे थे और उनका धीरे धीरे पढ़ाई से इंटरेस्ट कम हो रहा था, क्योंकि उस कॉलेज में टीचर्स सही से पढ़ाते नहीं थे और लैब में भी बहुत सारे मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि आखिर ये मशीन किस लिए यूज़ हो रहा है। और 5 साल पुराना पेपर पैटर्न को रट कर पास होने वाला पैटर्न उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे और थर्ड ईयर में आते आते उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला कर लिया था और अपने कोचिंग में उनका बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा था। वैसे अलग कानपुर के एक कोचिंग क्लास में भी पढ़ा रहे थे और वहाँ पे अलग के अमेजिंग टीचिंग स्टाइल से वहाँ के बच्चे बहुत इम्प्रेस थे और वो बच्चों में बहुत पॉपुलर हो गए थे और इससे कोचिंग क्लास के ओनर भी अलग से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। और कोचिंग क्लास के ओनर ने बातों बातों में अलग से एक बार ये भी कह दिया था कि अगर ऐसे ही पढ़ाते रहोगे तो एक दिन 7000 बच्चों को भी आप एक साथ पढ़ा सकते हो। और ये सुनकर अलग के मन में आया कि बस सिर्फ 7000, उन्हें तो इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चों को पढ़ाना था और बड़े क्वांटिटी में उनको पढ़ाना था। शिवांगी, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, बस देखने आए हैं। जगह थोड़ी छोटी नहीं है? खाली चेयर्स हैं, 5 या 50 क्या फर्क पड़ता है? पर You keep blaming the education system, all of us. Education system में ये problem, education system में ये problem. और ये प्रॉब्लम कोई भी स्टार्टअप आके, कोई भी इंडिविजुअल आके मास लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकता। आइडिया मुझे वही अच्छा लगता है जो भारत तक पहुंचे। ऑनेस्टली दिस इज नॉट भारत, दिस इज 1% मोस्ट प्रीमियम पीपल ऑफ भारत। और फिर कॉलेज के उस माहौल से अलग खुश नहीं थे और उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का मन बना लिया था और ये बात उन्होंने अपनी बहन और अपने पिताजी से कही। उनकी बहन ने सपोर्ट करते हुए अलग से कहा कि अगर उनका मन नहीं लग रहा है तो वो कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आ जाए। बट उनके इस फैसले से उनके पिताजी खुश नहीं थे और अलग कॉलेज ड्रॉप करके वे कानपुर से अपने होम टाउन मतलब प्रयागराज में आ गए और वहाँ के एक कोचिंग क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 2014 में सॉफ्टवेयर करके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और साथ ही अपना रीच स्टूडेंट में बढ़ाने के लिए उन्होंने फेसबुक में फिजिक्स वाला नाम से बनाया और उसमें स्टार्टिंग में फिजिक्स से रिलेटेड मीम्स भी वो अपलोड किया करते थे ताकि उन्हें ऑनलाइन अटेंशन मिल सके। पर उस समय ये सारी चीज़ें इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इसी दौरान 28 जनवरी 2014 में उन्होंने फिजिक्स वाला मतलब अलक पांडे के नाम से एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और वो जो कोचिंग में पढ़ाते थे सेम वीडियो वो शूट करके यूट्यूब में अपलोड किया करते थे। So I welcome all of you to the Lakshya batch for class 12 JEE Mains and NEET
नीट ये लाइव नहीं है, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कैमरा नहीं है, मैं अलग पांडे नहीं हूँ, ये ऐप फिजिक्स वाला नहीं है। उस समय यूट्यूब में प्रदीप क्षेत्रपाल सर बहुत फेमस थे और उनसे अलग बहुत इंस्पायर था और उसे भी लगता था कि वो भी उनकी तरफ फिजिक्स यूट्यूब पे पढ़ाए। पर स्टार्टिंग में उनकी वीडियोस उतनी नहीं चली और 2016 में उन्होंने फिर से एक नए एनर्जी के साथ पढ़ाना स्टार्ट किया और नए वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला में। और लकीली उस वक्त उनकी वीडियोस चलने लगे और उस टाइम में उनका सेटअप बहुत ही सिंपल हुआ करता था। उस वक्त अलग ने देखा कि बहुत सारे लोग सीबीएसई बोर्ड वालों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, बट आईसीएसई बोर्ड की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। तब अलग ने 10th का आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाना चालू किया और उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया और वे स्टूडेंट में अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल की वजह से और अपने नए नए पैटर्न की वजह से बहुत फेमस हो गए। और स्टूडेंट जब भी उन्हें ऑनलाइन कमेंट करते थे तो उन कमेंट को सजेशन की तरह मान के वे अपने टीचिंग स्टाइल में और भी इम्प्रूव करते थे। पागल हो गया, तुम्हें 4 बजे उठ के रिवाइज कर रहा है, समझ जा भाई तू सही रास्ते। 1% लोग ही कलेक्ट हो रहे हैं ना, तो 99% लोग को तो वो पागल ही लगेंगे क्योंकि वो उनके जैसा नहीं कर। एक बॉक्स पकड़ना पड़ेगा और उस पर घिसना पड़ेगा। एक लक्ष्य तुम्हारी आंखों में जब झांक के कोई देखे ना, आंखों में आंख दिखनी चाहिए उस लक्ष्य के लिए। एक लक्ष्य, जाएगा अपन आईटी दिल्ली, जाएगा पहुंचेगा अपन एम्स में। देखो, इतिहास सब पढ़ते हैं पर पागल इंसानी इतिहास बदलता है। और ऐसे करते एक साल में उनके 10,000 सब्सक्राइबर बने और तब उन्होंने फैसला किया कि ऑफलाइन ट्यूशन बंद करके पूरा फोकस वे ऑनलाइन ट्यूशन में लगाएंगे। तब उन्हें पता नहीं था कि ऑनलाइन टीचिंग से भी इनकम किया जा सकता है। तब उनके करीबी दोस्त संजीव बोस ने उन्हें चैनल मोनेटाइज करने का सजेशन दिया और अलग ने अपना चैनल मोनेटाइज करते ही उनकी पहली इनकम 8,000 की थी। हम बहुत खुश थे। हमने दीदी को बोला, दी, हमने कहा दीदी आ गया यूट्यूब से पैसा 8,000 रुपए। कहती है 1 साल बाद 8,000। माता जी पिताजी का क्या रिएक्शन था? मम्मी खुश थी कि चलो यूट्यूब से पहली बार पैसा आया, शुरुआत हो गई है। मम्मी हमेशा होपफुल होती है, वो वहाँ विजनरी वो देख लेती है। उन्होंने कहा पैसा आ गया, पहली बार हो जाएगा। उन्होंने हमेशा अपना टारगेट रखा कि वे उन बच्चों को पढ़ाए जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बड़े और महंगी ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सुरेश की तरफ से सारे बच्चों को पीडब्ल्यू के बैचेस गिफ्ट करता हूं मैं, पर ये सुरेश की वजह से आया है। अगली बार तुम लोग कोई टॉप करोगे तो तुम लोग की वजह से मिलेगा। और फिर अलग जेईई एडवांस और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोस भी अपने प्लेटफॉर्म में डाउनलोड करने लगे। वो वीडियोस के फॉर्म में मॉक टेस्ट सीरीज और वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और लाइव वीडियोस भी करने लगे। सो इससे उनका स्टूडेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा था। 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था तब सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में ही रिलाई करने लगे थे और इसी बीच जो जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए अलग सर ने एक डेडिकेटेड ऐप फिजिक्स वाला लेके आए, जहाँ स्टूडेंट अलग सर से लाइव इंटरेक्शन कर सकते थे और उसका सब्सक्रिप्शन केवल 1999 रुपये था। और इस वजह से ऐप अपने लॉन्च डे में ही क्रैश हो गया था ड्यू टू ओवर एक्सेस ट्रैफिक की वजह से। और प्ले स्टोर में ये ऐप लॉन्च होते ही मात्र 32 घंटे में ही उसके 1.5 लाख डाउनलोड हो गए थे। यह ऐप पूरे प्ले स्टोर में ट्रेंडिंग में था और ये ऐप में स्टूडेंट को लाइव क्लासेस, पेपर नोट्स और मॉक टेस्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलने लगा था। बाकी दूसरे एड टेक कंपनी के मुकाबले 10 गुना कम प्राइस में यहाँ अवेलेबल था, जिससे भारत में एक रिवॉल्यूशन आ गया था। कोई भी आपका सपना है, पूरी दुनिया भूल के, कमरा बंद करके 3 साल अपने जीवन का उस काम को दे दो। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। इसके बाद अलग सर ने अपना सेटअप चेंज किया और अपनी वीडियो क्वालिटी को भी बढ़ाया और अपने ऐप में होने वाले ग्रोथ को देखकर अलग सर ने हर सब्जेक्ट के लिए नए नए टीचर्स आए थे और उनके ग्रोथ और इमेंस पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक जायंट एडटेक कंपनी ने उन्हें 75 करोड़ का ऑफर दिया, पर अलग सर ने इसको भी ठुकरा दिया।
और इसके वजह से उस कंपनी ने अलग सर से बदला लेने के लिए उनके टीचर्स को तोड़ना स्टार्ट किया। और तब अलग सर ने इसका जवाब देने के लिए उन्होंने अपने यूट्यूब में एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें उन्होंने उस कंपनी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप एक अलग पांडे को ले जाओगे तो मैं 100 अलग पांडे यहाँ पे खड़ा कर दूंगा। और इसके बाद अलग सर ने अपने पीडब्ल्यू की टीम में दिग्गज और प्रतिभाशाली टीचर्स को और प्रोफेसर को लाए और अपने प्लेटफॉर्म को और भी इम्प्रूव करते गए वो। तो पीडब्ल्यू के हर एक व्यक्ति यहाँ पे एक बेसिक से लेके एक सीईओ की लेवल तक का काम करता है। पंकज सर यहाँ पे वही रहेंगे, यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। इसे बात करें तो पीडब्ल्यू के नॉलेजेबल वीडियोस से और टीचर के इंटरेक्शन की वजह से जेई एडवांस और नीट के बच्चों को काफ़ी बड़े कॉलेज में उनको एंट्री मिल रही है और मेडिकल और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। पीडब्ल्यू ने अपने कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम को और इम्प्रूव करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म भी एक्सटेंड किया और डिफरेंट लैंग्वेज में अपना प्लेटफॉर्म उन्होंने लाया। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके ज़िंदगी में माता पिता है ही नहीं। और लॉकडाउन के बाद फिजिक्स वाला को ऑनलाइन से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी लेके गए और आज 20 से ज़्यादा सिटीज़ में पीडब्ल्यू के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है और कोटा राजस्थान में भी उन्होंने अपना पीडब्ल्यू का इंस्टीट्यूट खोला और वो पीडब्ल्यू विद्यापीठ के नाम से बहुत फेमस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा नीट का विंग और वो आपका है जेई का विंग। अगर मैं बात करूं कि इस पूरे बिल्डिंग में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं तो 10,000 बच्चे जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ आएंगे वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक बार में। और अगर 2 शिफ्ट में चलेगा तो 20,000 बच्चे पढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यू के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी बाकी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मुकाबले बहुत कम फीस चार्ज किया जाता है जिससे गरीब बच्चे भी उसे एफोर्ड कर सके। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीडब्ल्यू के को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी जो पीडब्ल्यू के बैकबोन है और प्रतीक महेश्वरी और अलग सर दोनों ने मिलकर पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए $1 मिलियन का फंड रेज किया था। Pratik applied for a job in Byju's and we heard you got an offer from Unacademy which was 40 crores per annum. I cannot officially comment on that. और जिसके चलते फिजिक्स वाला ये भारत में 101 रैंक वाली यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो गई है जहाँ पीडब्ल्यू में 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है इंक्लूडिंग 500 टीचर और 200 एसोसिएट प्रोफेसर के साथ। ये कंपनी अब भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हो चुकी है और वहाँ पे भी अपनी कोचिंग क्लासेस उन्होंने स्टार्ट की है। और जिससे ये सच में बोला जा सकता है कि फिजिक्स वाला इज़ नॉट अ ब्रांड, इट्स एन इमोशन। और इस कंपनी के सक्सेस का पूरा श्रेय जाता है अलग सर को जिन्होंने अपने यूनिक और इनोवेटिव टीचिंग स्टाइल की वजह से बच्चों के दिलों में राज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब हम सामने आए तब ये हाथ बढ़ाया सब तक हम शून्य